Studying SS of Standard 6th, Chapter number 7, गुप्ता एज. ओके, गुप्ता एज में हमने लास्ट लेक्चर में विक्रमादित्य एंड समुद्रगुप्ता के बारे में स्टडी किया था. इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म also developed during Gupta age. Samudragupta was protector of Buddhism. Mahayana and Hinayan cult of Buddhism also developed. Cultural condition during Gupta period. Gupta was culturally golden age of India. Many new languages developed during this age. Kalidas, Kanswami, Hariswami and Rani Vijaya and Aryasur were important literatures. Among all of them, Kalidas was the best. Kalidas is called the Shakespeare of India. Taking a story of Indian epics, he wrote epics like Abhayam, Abhigyan Shakuntalam, Raghuvansham and Meghdutam. Gupta age was era of temple architecture. Gop in Gujarat, Parvati temple of Nachana Kothar and temple of Jhansi are the first brick temple of India. The Gupta age marks the beginning of the temple architecture. The ideas of Durga, Buddha, Krishna and Shiva were made in the large number. ओके, जैसा कि गुप्ता एज को कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लिटरेचर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, जो लैंग्वेज जिन्होंने डेवलप की. उसमें से कितने थे? कालिदास, कंस्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया, आर्यासूर, ये इम्पोर्टेंट थे. लेकिन सब में बेस्ट कौन थे? कालिदास. कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है. उनके एपिक्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं. उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम वर्ल्ड फेमस है. गुप्ता एज में टेम्पल आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे हुए हैं. उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोथार एंड टेम्पल ऑफ झांसी. ये जो थे वो फर्स्ट ब्रिक टेम्पल थे, है ना, जो ब्रिक से बनाए हुए थे, वो फर्स्ट टेम्पल्स थे ऐसे. गुप्ता एज ने बिगिनिंग किया टेम्पल आर्किटेक्चर में. उनके बहुत सारे आइडल्स थे, बहुत सारी मूर्तियाँ उन्होंने बनाई, जैसे दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा, शिवा, है ना, लार्ज नंबर में बहुत सारी आइडल्स बनाए उन्होंने. देन था कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज. ओके, गुप्ता एज के टाइम पे साइंस में क्या हुआ? Aryabhatta and Varamihir were among the greatest scientists of this period. सबसे greatest scientists थे आर्यभट्ट एंड वरामिहिर. आर्यभट्टा discovered zero and decimal system, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं. जीरो और डेसिमल सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया. वरामिहिर wrote an important text named बृहद संहिता, है ना. वरामिहिर ने लिखा है टेक्स्ट जिसका नाम है बृहद संहिता. which was related with astronomy. ओके, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी इट मीन्स ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है, वो उन्होंने उसके बारे में टेक्स्ट लिखा है. वाघभट्ट wrote a great text on आयुर्वेदा named अष्टांग हृदय संहिता. ओके, उन्होंने आयुर्वेद के बारे में लिखा. किसने? वाघभट्ट ने, जिसका नाम था अष्टांग हृदय संहिता. ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल. उनके टाइम पर गुप्ता एज में मेडिसिन्स डेवलप हो गई थी ह्यूमन और एनिमल्स के लिए. इवन मेडिसिन्स वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड फॉर एलिफेंट एंड हॉर्सेस. ओके, एलिफेंट और हॉर्सेस के लिए भी मेडिसिन डिस्कवर हुई थी. केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड क्वाइट वेल. इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज आयरन पिलर ऑफ मेहरौली नियर दिल्ली विच इज़ नॉट कोरोडेड इवन टुडे ऑल्सो. केमिस्ट्री भी उस समय बहुत अच्छी डेवलप थी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आयरन पिल्लर जो मेहरौली में है दिल्ली के नज़ीक, वो आज भी वैसे ही खड़ा है और उसको कोई हार्म नहीं हुआ है ना, वो वैसा कि वैसा आज भी खड़ा है. देन उसके बाद जो गुप्ता एज के बाद हुए हैं हर्षवर्धन.
After Gupta age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important states of the ancient India. He belonged to Pushibhuti clan of Thaneshwar. Rajvardhan and Harshvardhan were sons of Prabhakar Vardhan, while his daughter was Rajashri, who was married to king of Kannauj, Dhruvarman. God king Shashank and king of Malwa kidnapped Rajashri and attacked on the kingdom, which created a major crisis. Rajvardhan died while trying to save Rajashri. ओके, यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में है। गुप्ता एज के बाद किंगडम हुई हर्षवर्धन की, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट था एंशियंट इंडिया का। उन्होंने थानेश्वर एंड पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर को बिलोंग करते थे। वो राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन सन थे किसके? प्रभाकर वर्धन के। उनकी एक डॉटर थी राजश्री, जिसकी मैरिज हुई थी कन्नौज के ध्रुव वर्मन के साथ। गॉड किंग थे शेषांक एंड किंग ऑफ मालवा। ओके, ये दो किंग थे जिन्होंने राजश्री का किडनैप किया और उनकी किंगडम के ऊपर अटैक किया। तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस था ये। राजवर्धन की डेथ हो गई राजश्री को सेव करने में। ओके, ये तीनों भाई बहन थे। कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन एंड राजश्री, जिसमें राजवर्धन की डेथ हो गई राजश्री को बचाने में। ओके, in such a emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD. ओके, इस इमरजेंसी सिचुएशन में हर्षवर्धन थ्रोन पे बैठे। कब? 606 AD में। He saved Rajashri. Not only this, he started his proper rule in both the state Kannauj and Thaneshwar. ओके, उन्होंने सिर्फ अपनी बहन, अपनी सिस्टर राजश्री को ही नहीं बचाया, बाकी उन्होंने अच्छे से प्रॉपर रूल किया कन्नौज और थानेश्वर पे, दोनों पे। थानेश्वर उनका प्रॉपर खुद का था और कन्नौज किसका था? राजश्री का। हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशियंट इंडिया। ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, उड़ीसा, सारस्वत, गौड़, मिथिला। इन कॉन्टेम्प्ररी स्टेट्स, Maitrak king Dhruv Sen was his son-in-law. Pulkeshi II was the most powerful ruler in the south. In the battle of Narmada between Harshvardhan and Pulkeshi, Harshvardhan was defeated. Harshvardhan was regarded as the powerful king of north of Narmada. ओके, अब यहाँ पे ये ग्रेट एम्परर थे एंशियंट इंडिया के। उन्होंने अपना एम्पायर मगध, ओडिशा, सारस्वत, गौड़, मिथिला तक बढ़ाया। ओके, उनके ध्रुव सेन जो उनके सन इन लॉ थे। पुलकेशी सेकंड उस समय पावरफुल रूलर थे। कहाँ के? नॉर्थ इंडिया के, सॉरी साउथ इंडिया के। पुलकेशी सेकंड, नर्मदा उन दोनों के बीच में, नर्मदा के वो थी। नर्मदा के नॉर्थ साइड में हर्षवर्धन थे और नर्मदा के साउथ साइड में पुलकेशी थे। कल्चरल contribution of Emperor Harshvardhan is very important. Greek Chinese travel Huon Sang came to India during this time. He stayed in his palace. Harsh was devotee of Shiv and later became a great follower of Buddhism. He organized the religious conference under the presidentship of Huon Sang. He placed idol of Buddha on mantle of elephant and worshipped. A seminar was organized on Mahayana and Hinayan. ओके, अब यहाँ पर जो ह्यून सेंग थे वो शिव को मानते थे, लेकिन बाद में वो एक बुद्धिज्म को मानने लगे। उनके टाइम पर चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग आए, जिनके साथ उन्होंने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। ये कहाँ पर हुआ? महायान और हिनायन में। एम्परर हर्ष हैज़ पैशन फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन. ग्रेट पोएट बाणभट्ट was associated with his court. He had written great volumes like Harshcharitam and Kadambari in Sanskrit. Mayur Bhatt and Jayasuriya were also great poets of that time of Harsha. Emperor Harsh himself also a high-ranking literature figure.
He composed 2 plays called Priyadarshika and Ratnavali. Along with it, he also wrote a special play based on Jatak stories of Buddha named Naganand. Harsh also formed friendly relation with other countries. He sent a delegation to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. In this way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator and literature. He donated 100 villages to sustain Nalanda Vidyapith. ओके, तो एम्पर हर्ष जो थे वो लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन के का पैशन था उनको. उनके पोएट थे बाणभट्ट, जो उनकी कोर्ट में थे, उनके दरबार में रहते थे. उन्होंने हर्षचरितम एंड कादम्बरी जैसे संस्कृत के लिटरेचर लिखे हैं. मयूर भट्ट और जय सूर्या भी ग्रेट पोएट थे. एम्पर हर्ष भी हिमसेल्फ भी एक हाई रैंकिंग लिटरेचर फिगर था उनका भी. ही कंपोज्ड ऑल्सो 2 प्लेस, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली. ओके, और उन्होंने कुछ जातक स्टोरीज भी लिखी जिसका नाम नागानंद था. उनके सारे जो कंट्रीज थी उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन थे. उन्होंने 100 विलेजेस डोनेट किए थे नालंदा विद्यापीठ बनाने के लिए. ओके, देन पुलकेशी सेकंड. Among the contemporary king of Emperor Harsh's time, Pulkeshi II was the most powerful Chalukyan king. ओके, ये पुलकेशी सेकंड जैसा हमने पढ़ा, हर्ष के टाइम पे पुलकेशी सेकंड मोस्ट पावरफुल किंग थे. ही टुक द पावर फ्रॉम राष्ट्रकूटास इन महाराष्ट्र एंड एस्टेब्लिश a state. Pulkeshi II ruled for among almost 40 years. He even defeated Emperor Harsh. He was a great winner after defeating Kadamb, Gangas of Maheshwar, Mauryas of Konkan. He received the title of Lord of the South. He also defeated Lat, Malav and Gurjars. He was the ruler of all regions of Karnataka, Maharashtra and Konkan. अब देखिए, वो भी पावरफुल था. चालुक्य किंग डायनेस्टी से पुलकेशी सेकंड एक पावरफुल किंग थे. उन्होंने महाराष्ट्र में अपना एस्टेब्लिश किया स्टेट. 40 इयर्स तक उन्होंने रूल किया. उन्होंने एम्परर हर्ष को हराया. उन्होंने बहुत सारे जो थे वो कैडम, गंगाज ऑफ महेश्वर, मौर्याज ऑफ कोंकण, इन सभी को उन्होंने डिफीट किया. इसलिए उनको टाइटल मिला लॉर्ड ऑफ द साउथ. तो लॉर्ड ऑफ द साउथ किसे कहा जाता है? पुलकेशी सेकंड को, है ना. उन्होंने लाट, मालव और गुर्जर्स को भी डिफीट किया. इस टाइप से उनका जो रूलर था कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कोंकण में एक्सपांड हुआ. जस्ट लाइक हर्ष, he had also developed relations with other countries. He had sent one of his ambassadors to Iran's Emperor Khusro II, who was his friend. ओके, पुलकेशी सेकंड ने भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे डेवलप किए और उन्होंने भी अपना एम्परर ईरान में खुशरो के पास उन्होंने अपना एक एम्बेसडर सेंड किया जिसके साथ इनके फैमिली रिलेशन थे. एट दिस टाइम अदर स्टेट्स इंक्लूडेड पल्लवाज ऑफ कांची, गुर्जर्स, प्रतिहाराज ऑफ राजस्थान, मैत्रक्स ऑफ वल्लभी, गुर्जर्स इन साउथ गुजरात, करकोतवो ऑफ काश्मीर etc. Pallavas of Kanchi had come famous for their architecture and art. They built many temples of Brahma, Vishnu, Mahesh by cutting rocks. Pallavas who built chariot temple on seashore have increased India's culture. And prosperity. Kailashnath temple built in Kanchipuram can be considered as the best temple of that time. Okay. तो यहाँ पर जो अदर स्टेट्स थे उनके बारे में हमने स्टडी किया, जैसे पल्लवास थे कांची के, गुर्जर थे साउथ गुजरात के, कश्मीर के कोर्टोकोस थे. इन सभी ने इसमें से जो पल्लवास थे वो
चैरियट टेम्पल बनाते थे, और जो कांची के पल्लवास थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश के, और ये इन्होंने टेम्पल्स, चैरियट टेम्पल्स जो शीशोर के आसपास बनाए। ओके, तो इस टाइप से काशीनाथ टेम्पल बिल्ट इन कांचीपुरम, ये बहुत फेमस टेम्पल है जिसको उस टाइम का सबसे बेस्ट टेम्पल भी कहा जाता है। ओके, तो इस टाइप से इस लेसन में हमने गुप्तास, हर्षवर्धन एंड पुलकेशी के बारे में स्टडी किया। नाउ दिस लेसन इज फिनिश्ड। अब इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर्स वर्कबुक में सॉल्व करने हैं, जो आपको मैं PDF में सेंड करूँगी। ओके, टेक केयर ऑफ़ यू।